राम राम मेरे प्यारे भक्तों। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आप सब लोग अच्छे होंगे। नीम करोली बाबा, संकटों में शांति और बल की अनमोल शिक्षाएं। नीम करोली बाबा के दिव्य संदेश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनके शब्द आज भी लाखों दिलों को सुकून देते हैं। नीम करोली बाबा, ये नाम ही शांति और आस्था का प्रतीक है। वे न सिर्फ एक संत थे बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक बने। उनके उपदेश इतने सरल लगते हैं, लेकिन इनमें छिपी गहराई जीवन को बदल सकती है। खासकर जब संकट आते हैं, वो काले बादल जैसे जो सब कुछ ढक लेते हैं, तब बाबा की ये बातें रोशनी की किरण बन जाती हैं। आज हम इन्हीं शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो हर मुश्किल वक्त में शांति और ताकत देती हैं। आइए बाबा के जीवन से प्रेरणा लें और उनके संदेशों को समझें। नीम करोली बाबा का परिचय। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन दुनिया उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जानती है। वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हुए भगवान हनुमान के भक्त बने। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि लोग कहते हैं वे खुद हनुमान का अवतार थे। बाबा का जीवन सेवा और प्रेम से भरा था। वे कहीं भी जाते, भक्तों की सेवा करते। स्टीनबेक, रामदास जैसे पश्चिमी साधकों को भी उन्होंने आकर्षित किया। लेकिन बाबा की सबसे बड़ी ताकत थी उनके शब्द। वे कहते थे, सब कुछ भगवान का खेल है। जीवन एक नदी की तरह बहता है, कभी तेज कभी शांत, लेकिन बीच में पत्थर आते हैं, वो संकट। तब क्या करें? बाबा कहते हैं, बस प्रेम करो, भरोसा रखो। प्रेम की शक्ति, सबसे बड़ा संदेश। बाबा का सबसे बड़ा संदेश था सबको प्रेम करो, क्योंकि भगवान सब में है। ये 5 शब्द कितने सरल हैं, लेकिन इनमें समाया है पूरा जीवन दर्शन। कल्पना कीजिए, आप किसी से नाराज हैं, मन में घृणा उबल रही है। तब बाबा की ये बात याद आती है तो मन शांत हो जाता है। प्रेम न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। संकट में जब परिवार टूटने लगे, नौकरी चली जाए या स्वास्थ्य बिगड़े, तब प्रेम ही वो पुल है जो आपको जोड़े रखता है। बाबा का उदाहरण, एक बार एक भक्त के पास पैसे खत्म हो गए। वो रोते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम बांटो, भगवान तुम्हें सब दे देंगे। और सच में उस भक्त को मदद मिल गई। प्रेम की ये शक्ति संकट को कमजोर कर देती है। ये हमें सिखाती है कि नफरत से लड़ाई बढ़ती है, लेकिन प्रेम से शांति आती है। संकट में बाबा की शिक्षाएं, विश्वास की ताकत। अब बात करते हैं संकट के समय बाबा की शिक्षाओं की। बाबा कहते थे, हर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास कितना ताकतवर है। आज की दुनिया में जहां न्यूज़ चैनल हर पल बुरी खबरें बरसाते हैं, हम चिंता के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो। जो बीत गया वो अतीत है, जो आएगा वो भविष्य। बस वर्तमान में जियो। प्रेरणादायक कहानी, एक भक्त को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने हार मान ली। वह बाबा के मंदिर गया और प्रार्थना की। बाबा की ये बात याद आई, सब अच्छा होगा। चमत्कारिक रूप से उसका स्वास्थ्य सुधर गया। ये नहीं कि बाबा चमत्कार करते थे, बल्कि उनका विश्वास चमत्कार पैदा करता था। संकट में ये सोच हमें ताकत देती है। हम सोचते हैं, ये दर्द क्यों? लेकिन बाबा कहते हैं, ये सबक है, इससे हम मजबूत बनते हैं। जैसे आग में सोना तपता है, वैसे ही संकट हमें चमकाता है। शांति पाने का अद्भुत मार्ग, भक्ति, सेवा और प्रेम। शांति पाने का बाबा का मार्ग भी अद्भुत है। वे कहते थे, भक्ति, सेवा और प्रेम, ये 3 स्तंभ हैं। 1. भक्ति, ईश्वर का स्मरण। रोज सुबह ध्यान करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, नाम जपो, ये मन को स्थिर करता है। संकट में जब नींद न आए तब भजन गाओ। बाबा खुद भजन गाते थे। 2. सेवा, दूसरों की मदद। गरीब को खाना दो, बीमार की देखभाल करो। बाबा कहते थे, सेवा ही सच्ची पूजा है। जब आप सेवा करते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। 3. प्रेम, बिना शर्त, न दोस्त का न दुश्मन का भेद। सबको देखो जैसे अपना। ये तीनों मिलकर शांति का महल बनाते हैं। आज के व्यस्त जीवन में हम भूल जाते हैं, लेकिन बाबा याद दिलाते हैं, भीतर की शांति बाहर से नहीं आती, मन से बनती है। बाबा के प्रेरणादायक विचार, संकटों में सहारा। विचार, संदेश, प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम। प्रेम अलग नहीं, वो तो ईश्वर का रूप है। प्रेम करेंगे तो भगवान पास होंगे। जो दूसरों को दुख देता है वो खुद शांति नहीं पा सकता। संकट में गुस्सा आता है, लेकिन बाबा कहते हैं, क्षमा करो। क्षमा से मन हल्का होता है।
जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर संकट में हार मान लो तो हार मिलेगी, लेकिन सकारात्मक सोचो तो जीत। भक्ति से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। किताबें पढ़ो, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। यह वाक्य जपो जब अंधेरा घिरे। जीवन में शिक्षाओं को उतारना। इन शिक्षाओं को जीवन में उतारना आसान नहीं, लेकिन कोशिश से संभव है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। 1. पहले प्रेम बांटो, परिवार को गले लगाओ। 2. फिर सेवा करो, किसी जरूरतमंद की मदद। 3. भक्ति में डूबो, मंदिर जाओ। 4. विश्वास रखो, नई सुबह आएगी। बाबा का जीवन भी संकटों से भरा था। वे घूमते फिरते थे, जेल भी गए, लेकिन कभी शिकायत न की। उनका विश्वास अटल था। आज उनके आश्रम कैंची धाम में लोग जाते हैं, शांति पाते हैं। अगर आप संकट में हैं तो वहां जाइए, या घर पर ही बाबा को याद कीजिए। उनकी मूर्ति रखो, रोज बात करो, बाबा सुनते हैं। अंत में प्रिय भक्तों, नीम करोली बाबा की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि संकट स्थायी नहीं। वे आते हैं, सिखाते हैं, जाते हैं। प्रेम से लड़ो, भक्ति से जियो, सेवा से बढ़ो, तब शांति खुद चली आएगी। विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे।